हमारा सामान रेडी हो गया है। बब्बो प्यू रेडी हो गई है। कहाँ जा रही बब्बो जी? कहाँ जा रही हो बब्बो? पता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ आ गए हैं स्टेशन पर तमिलनाडु में रामेश्वरम जाने के लिए। रामेश्वरम राम जी के ईश्वर से मिलने यानी कि शिव जी से मिलने, जहाँ पर राम जी ने शिव जी की स्थापना की थी यानी कि शिवलिंग को बनाया था। जब राम जी रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तब उन्होंने रामेश्वरम के तट पर शिव जी की स्थापना की थी। रेत से इस शिवलिंग का निर्माण किया था और उनका पूजन किया था। और राम जी के साथ साथ ही हनुमान जी भी हिमालय पर्वत से एक शिवलिंग लाए थे। यानी कि रामेश्वरम में 2 शिवलिंग हैं, एक जिसे राम जी ने बनाया था रेत से और सीता माता ने, और दूसरा जिसे हनुमान जी लेकर आए थे। तो अब आप ही बोल लो, कुछ बोल लो, बता दो। तुम इतना शर्मा क्या रही हो? तुम्हें ब्लॉग बनाना भी होता है और फिर कुछ बोलना भी नहीं होता है। मेरे को लग रही है भूख, तो बताना फिर कि मैं भूखी हूँ और मैं ट्रेन में बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ तभी तो मैं बोलूँगी। फोन को मेरे अंदर मत घुसाओ यार, थोड़ा दूर रखो। तुम इतनी शैतान क्यों हो? शक्ल दिखाना देखो। इसका तो चेक करवाना पड़ेगा ये मेरा ही बच्चा है कि नहीं है। देखिए इसलिए दिखा नहीं रही अपना मुंह। अब यहाँ पर मैं अपने ट्रेन के सहपाठी, ट्रेन के हमसफ़र यानी कि हमारे पड़ोसियों से बातचीत कर रही हूँ। वो मुझे कुछ बता रहे हैं कि जो नाइजीरियन होते हैं वो चमगादड़ भी खा जाते हैं, और क्योंकि वेजिटेरियन है, आर्मी में थे, तो ये मोस्ट ऑफ यूज़ करते थे वेजिटेबल्स वगैरह को, ये नॉनवेज वगैरह को अवॉइड करते थे, बट समटाइम्स ये भी ले लेते थे। तो इसके बारे में हमारी बातचीत चल रही है, आप सुन सकते हैं। तो बैग लेने के बाद खा लूंगा। ड्यूटी में था, नाइट ड्यूटी में। कम वाला कर दे दिया मतलब अभी के हिसाब से आप इधर का लेते हैं तो काम कर रहे हैं, अभी के हिसाब से कवर कर देगा भैया। अलग अलग फ्लेवर होगा ना, अदरक वाला दे देना। अच्छा सिर्फ एक ही रखे हो? क्यों? अंकल को इलायची ज्यादा पसंद है, अपनी पसंद लेके घूम रहे हैं। फ्रेंड्स आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहो, आपको बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको सुनने को देखने को मिलेंगी। बिल्कुल आपको मज़ा ही आने वाला है। और क्योंकि रामेश्वरम का ये सफ़र है, लगभग हमारा 3 दिन का ये सफ़र है, तो आप सोचो कि हम 3 दिन इस ट्रेन के अंदर क्या क्या उत्पात करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पर इनसे चाय मांग रही थी अदरक वाली, जो कि ये बार बार इलायची वाला लेकर घूम रहे थे। तो मैंने बोला यार ये तो आप अपनी पसंद का लेके घूम रहे हो, हमारी पसंद का भी कुछ फ्लेवर लेकर घूमो। मुझे क्योंकि अदरक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो अदरक वाला ये लेकर ही नहीं चल रहे थे, तो मैंने इनसे बोला कि अदरक वाला लेकर आओ। तब मुझे ये बोलते हैं कि हमारे पास में जो रहेगा मैं तो वही लेकर घूमूंगा। तो उन्होंने चलो ठीक है फिर कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं। अब आगे फ्रेंड्स अभी जो भी हमारे साथ के हैं हमारे फैमिली मेम्बर, वो अपने अपने व्यूज़ शेयर करेंगे। आप देखिए कि सब लोग क्या क्या बताना चाहेंगे कि जब वो रामेश्वरम के लिए निकले हैं, ट्रेन में बैठे हैं, तो उनको कैसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। अब देखो मेरी बेटी को, छोटी बेटी को, पता नहीं किसके पास जाके किसी की गोदी में बैठी है, कोई मतलब नहीं है हमसे, और वहाँ वो लोग भी उसके साथ में फुल टाइम पास कर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन कैसे काटे, ऐसे ही कटेगा। रामेश्वरम जा रहे, ठाकुर जी की कृपा से दर्शन कर ले। रामेश्वरम जा रहे हो आप? अब उनकी कृपा है तो अभी तो प्लान बना। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत मन से खुशी हूँ। मैं मेरे से बोला नहीं जा रहा है कि मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कुछ ब्लॉग भी नहीं बना पा रही हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ जाके दर्शन करूँ, राम जी के ईश्वर से मिलूँ। राम जी के नाम शिव जी है, शिव है, राम जी के जो ईश्वर है वो शिव है। राम राम जपते हैं ना, और शिव जी के जो ईश्वर है वो राम है, तो दोनों से ही मिलना होगा, तो कितना अच्छा होगा सोचो, है कि? यही कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के जैसे सबको बच्चे मिले, कि इतना हमें तीर्थ धाम करवा रहे हैं, नहीं तो मैं तो जा ही नहीं पाती। जाती हैं। रामेश्वरम बहुत अच्छा धाम है और हम दर्शन करने जा रहे हैं उनके। हमारा सौभाग्य मिला है कि हमारा हम उनके दर्शन करेंगे वहाँ पे जाके। मैं
अच्छा कहाँ चले गए? तो इनका जी ने आपको लगभग 3 धाम करा चुके हैं। अब जब तो शुरू करा था हमारे मन में बहुत दिन से रामेश्वरम धाम की इच्छा थी। हम 2 धाम कर चुके हैं, ये हमारा 3रा धाम है। भगवान की इच्छा से हमें ये मौका भी मिल रहा है, उम्मीद है जल्दी पूरा होगा। लग रहा है कि मैं रामेश्वर जा रही हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है ये और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मेरा बहुत ही अच्छा ये सफ़र है। राम जी की भक्त हूँ तो उन्होंने मुझे रामेश्वर बुलाया, इसलिए मैं उनके क्या कहता हम रामेश्वरम जो है राम जी के दर्शन करने। खुशी है कि आप लोग जो है रामेश्वर में दर्शन करने जा रहे हैं, आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये सब रामेश्वर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, अच्छी बात है। हमारा भी दर्शन हो जाएगा इसकी वजह से। अभी जो हमारे ट्रेन में रात को बहुत बड़ा हादसा हो गया, लेकिन इन सब की वजह से भगवान हमारे साथ थे तो कुछ गड़बड़ नहीं हुई। हम अच्छे से सफ़र कर रहे हैं और इनका भी सब अच्छे से हो, बस यही भगवान के पास प्रार्थना है। जय राम जी की। 20494 इसमें कभी सफर मत करना। सैंडविच चीज बटर सैंडविच, कहाँ गए? सैंडविच बोलिए वेजिटेबल सैंडविच चीज बटर सैंडविच। भैया कौन सा स्टेशन है ये? वेजिटेबल सैंडविच। कौन सा स्टेशन है ये? एक ले लेना सैंडविच, एक ले लो, मैं भी खाऊंगी। टेस्ट करके दे भैया, फ्रेश है ना? हाँ दीदी फ्रेश है, बना के पहली गाड़ी देख रहा हूँ दीदी। 2 ही देना बस। सैंडविच बोलिए वेजिटेबल से लो दीदी। एक ही दे दीजिए। 80 रुपए 80। ताजा खाइए, फ्रेश खाइए, बेस खाइए। वेजिटेबल सैंडविच चीज बटर सैंडविच, सैंडविच क्या खाइए। खाने आइए और बैठने आइए? सैंडविच बोलिए वेजिटेबल सैंडविच चीज बटर सैंडविच। नहीं नहीं बस बोलो सैंडविच खाएगा। मैंने खाया है, पक्के दिया मैंने खाया। फ्रेंड्स आप बाहर का व्यूज़ देखो कितना ही सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। एक्चुअली में जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो कुछ म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर म्यूट करना पड़ा, क्योंकि फिर कॉपीराइट आ जाता है। तो आप इसको फील करो, देखो मतलब म्यूज़िक के साथ तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। शिव स्तोत्रम का म्यूज़िक चल रहा था जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी। आप देखो कितना प्यारा व्यू है और फिर इसके आगे देखो कि हमारी क्या बातचीत होती है, हमने क्या क्या मज़े किए। आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहो और ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि बाकी लोग जो जाना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि उन्हें कैसे जाना है, कैसा वेदर होता है, क्या क्या करना होता है और आप कैसे क्या क्या एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको इस वीडियो में सुनने को, समझने को, देखने को मिलेंगी। तो क्योंकि आप लेकिन अगर आपको ये वीडियो एंड तक देखेंगे तभी समझ आएगा गाइज। सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, अपनी अपनी राम गाथा बता रहे बचपन की। अभी राम गाथा नहीं है ये बात, कुछ बात करने से बात बढ़ती है। कैसी बात करते हो? जीवन की बात है तो बतानी ही चाहिए। और क्या, अपनी आप आदत तो ताजा बाकी कर कुछ लो। बताती नहीं हो। आप नहीं बताती कुछ। वो पहले मैं क्या बताऊं, मैंने तो बहुत नहीं मत बताओ, बहुत कांड किया मैंने। पहले वहाँ जो है वो ना, बताऊंगी तो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, इस चक्कर में मैं नहीं बताती। मत बताओ भाभी, मत बताओ। वो पहले वहाँ जो है ना, नहीं तो आप बताओगी तो फिर सुनने की भी तो उम्मीद रखोगे कि तुम भी कुछ बताओ, इसलिए मत बताओ। वो पहले वहाँ जो है ना खेड़िए रहते थे, मतलब ऐसे आदिवासी जो एक टाइप तरीके के। से आदिवासी टाइप तो होते हैं। वो उनको ये नहीं पता था कि हमारी चीज की क्या कीमत जो है। झिंगा वाला हु नहीं इतना नहीं। मतलब पहाड़ों में रहते थे, वो बहुत पहाड़ों ज्यादा में रूरल रहते थे, एरिया था ना, सब कुछ करना जानते थे, लेकिन खेती वेती सब कुछ पता था। आम होता था ना, आम तो उनको आम को कीमत नहीं, बाकी अपने उधर तुम मानेगा नहीं, इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी टोकरी टोकरी देते थे। हम 10 खा के पहले चीख लेते थे, मुझे पता नहीं लगता। बढ़िया बढ़िया है कि नहीं है। खा के देख लो, कहते थे खा के देख लो। वो उनको नहीं मालूम था कि आम खाया जाता है। पहले तो आम पक के गिरते थे ना, उनको लगता था कि कुछ सड़ा हुआ ऐसे ही है, कुछ नहीं खाते थे। जब वहाँ पे यूपी बिहार के जो रहते थे ना, जब उन्होंने खाना शुरू किया तब वो खाने लगे। अब तो महंगे भी बेचने लगे। फिर तो आप 1900 उसकी बात कर रहे होंगे। अरे नहीं, तो जो रूट होता है ना, उसमें 2 आता है। नहीं इसमें तो कहीं आता ये कितना किन ले। इसमें छोटा छोटा आता है ना, इटारसी के बाद वाला जो है ना काफी बड़ा लंबा है। भाभी अंदर के अंदर वहाँ पर हाँ। इटारसी से जो रूट है ना, मतलब ये कैप्चर नहीं। यही वो वाली जो वीडियो है दे दूंगी 2 तुझे, ट्रेन बड़ी एक ट्रेन आधी वाली। आंध्र प्रदेश जो जाती है ना, एपी एक्सप्रेस दिल्ली से, नई दिल्ली से। आंध्र अच्छा प्रदेश वो ज्यादा। हाँ, तो वो रूट से जाती है। तो ये लगा लो कि
वहाँ पर जो है ना बड़ी लंबी ट्रेन है, तो 2 इंजन, एक इंजन पहले से आके इटारसी से पहले पीछे खड़ा हो जाएगा, और जब वो आएगी ट्रेन फिर वहाँ रुकेगी, फिर इंजन वो बैक में जोड़ेगा, फिर एक आगे वाला एक पीछे वाला वो लेके जाएगा, फिर पार करा देगा, तो फिर इंजन वो छोड़ देगा। जो जगह ना वो ऐसी जगह है भाभी, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे वैष्णो देवी में पहाड़ नहीं आते, चट्टान वाला। हाँ आता है ना। हाँ चट्टानों वाला। एक बार गया तो भाभी देखता हुआ गया था, एक बार तो सोया ही रह गया। चित्रकूट चलेंगे, ये तो यूपी में पड़ जाता है वो तो। ये यूपी और अंकल आप ये बताओ पहले अपने ये तीसरी आइज का वो बताओ अंकल की क्या वो है। ये पूछ रही थी, बोल रही थी कि अंकल की थर्ड आइज कैसे आई है। ये अपना शुरू से बचपन से ही है दिखाना अंकल। बचपन से है। अंकल की जैसा लगता है थर्ड आई हुई है। मुझे भी वीडियो ना क्या करना ऐसे भोले बाबा कहते हाँ भोले बाबा। अंकल आप सुनता पहले हम सरकारी बंदा है। अच्छा हाँ, सही बात। भाभी पता है हम सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। हाँ नहीं बात समझाएगा अपने बच्चों को दिखाए। ठीक है। अरे रहने दो कोई नहीं, ऐसे बता देना उनकी तीसरी आंख बनी हुई थी। आगे अपना ऑफिस में कोई पहुंच जाएगा ना। एक्सप्लेन कर देना ना कि ऐसे बनी हुई थी। अंकल आप किस चीज में हो? जल बोर्ड में जल विभाग आर्मी में है। अभी बंदूक निकाल कर ठोक देंगे तुझे, भाभी तुम ज्यादा मत डराती हो बोल। मुझे। डराती नहीं हूँ मैं तुझसे बोल भाभी रही हूँ। रात से वैसे मैं डरा हुआ हूँ। मैं कहा एक बार दिल्ली आ जाए, अभी बहुत कुछ है। अंकल तो कहते हैं कि अभी चैन से सो और सोने अभी तो दो। अंगूठी भी लेनी है। क्यों पर अभी तो अंगूठी नहीं पहरे। अभी तक बेचारा ना सगाई भी नहीं जो हुई, है क्या करेगा। ये रक्त विभाग में रात मैंने कहा पहले मुझे उतार दो, उसके बाद तुम नाइट्रोजन। कस्टर्ड अधिकारी हैं। लंच क्लियर है सर, लंच होगा। हाँ ले लो। कस्टर्ड अधिकारी है 1 नंबर के। हाँ बोलिए वहाँ पे कोई नहीं, ले लो। क्या ये अपने क्या चाहिए? वेज जो खाना, सदान है ना, खाने नहीं आते, चावल पका नहीं है। चावल तो कच्चा दे जाते हो भैया, बेचारे ने खाए भी नहीं अंकल ने कल से। खाना दे दो। दाल चावल रोटी में कमांड है ना। ये नहीं है। सुंदर लग रहा है ये, देखो ना उस ये साइड। दूसरा था। हाँ ये नहीं, इससे 11 बहुत है। हाँ। आगे ले लो। अभी एक आधा शेर चीता देखने को नहीं मिल रहा ये देखो कितना पास लग रहा है, लेकिन अभी हम इसको दिखाएंगे कि है कितना। ये देखा गाइस। ये अभी नया ले लेना। हाँ नया बहुत गहरी है। नया रास्ता बन रहा है अभी। अच्छा रास्ता बन रहा है। हाँ। बन गया, चल रहा है। अच्छा ट्रेन की गाड़ी 4 व्हीलर ट्रेन का। अभी आगे एक जगह देख लो कितना बहुत केरी है। 50 फुट का इसमें जाता है, इसमें आता है। इन्हीं इसी वहीं जाना है, रास्ता तो यही है। रास्ता तो यही है। पेंट्री वाला भी पहचान गया होगा। और हम आज का थोड़े कई साल से चल रहा हूँ आना जाना। ट्रेन ही इनकी है, समझ ले तू। अरे तो ये नहीं, पेंट्री वाला तो दिल्ली से गाड़ी पकड़ता हूँ। दिल्ली से वहाँ घर से आ रहे थे अभी ट्रेन पकड़ने, तो मतलब जैसे यहाँ ट्रेन उतार दिया तो बस से भी जाना पड़ता था ना 2 घंटे। तो से 3 बैठे थे ऐसे रोक, भैया बस वाला रोक दिया। हो करे हाँ, वो हिल के राजी ना हुई, सब बहुत देर घंटों 2 घंटे अंकल अंकल टनल में तो धीमा ही चलाता होगा। टनल में तो धीमा होता होगा। उतारने के नहीं रोकता। भाभी इस कैमरे में लग नहीं रहा कि हाँ शीशे के नीचे से बना रहे हो, यार लग रहा बिल्कुल उतर के ही बना रहे हो। हाँ बदमाशी आता है। देखना पिंकी, मुझे भी फोटो ये हाँ देखो देखो एक पहाड़ उसमें ऐसे है, ऐसे 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 ये ऐसे झाँक के देख के जगह पर मतलब किसी का भी 2-3 लेडीज को काट दिया। नहीं काटने की बात नहीं है। वो हमारे सोसाइटी में एक बार घुस गया था। वो किसी का भी किचन का दरवाजा खुले मिले तो सबसे पहले जाके फ्रिज खोल रहा था वो, और फ्रिज खोल के जितना भी खाने वाने का रहता था सब नुकसान था। हाथ
खाता नहीं होगा, छींटता होगा। छींटता है और क्या, एक आध दो दाने खाएगा, बाकी छींटेगा। कितनी अच्छी अच्छी आ रही है। फिर भी क्या कमी है? नहीं कितनी आ रही है। ये देख के देखते रहो। मेरे मोबाइल में नहीं आ रही है ना, मोबाइल नहीं वो नहीं करा, ये भी था वो भी है। इधर भी क्या कमी है देख। अरे कमी तो नहीं है, मोबाइल में नहीं आ एक बार रही। गेट के पास जाओ, गेट के पास। मेरी एक आध बना लूं, शेर दिख जाए क्या पता। शेर देखेगी मौसी भी। देखिए कितना करे वो। हाँ अब शेर नहीं, ब्रिज आ रहा है ना, ये कोई ब्रिज है। ये बहुत ही गहरा है ये। बहुत गहरा है। अभी भाभी पता है, जब भोपाल से पहले वो जो लिखा हुआ था घास पे, क्या लिखा था? Welcome to भोपाल। हाँ पुराना आ जाएगा। कितना सुंदर लग रहा है। और साफ पानी है। हाँ एकदम सुंदर। नर्मदा जी हैं? हाँ यही है ना, वहाँ उज्जैन। हाँ हाँ वहीं से ये इधर। तो ये क्या पड़ा है अभी यहाँ पे? कहाँ से कौन सा वो बीच में बोलोगे? नया बना है ना, अच्छा बीच बीच कितना अभी भी एक बंडल लग रहा मेरे को। हाँ नया बना बराबर में जा रही है। यही तो उज्जैन में जा रही है ना। हाँ बड़ा कक्कर है ना, क्या पता कुछ हो गया बीच में पड़ा कर रखा है। हाँ। अभी गाइज आपने जो पीछे देखा ना ब्रिज, वो नर्मदा नदी का ब्रिज था। काफ़ी बड़ा था और बहुत सुंदर लग रहा था। मैं एक्चुअली में ट्रेन के अंदर जो ग्लास था उधर से मैं इस वीडियो को कैप्चर कर रही थी। तो मतलब इस वीडियो में इतना अच्छे से नहीं आया है, बट हम जब अपनी आंखों से देख रहे थे तो उसकी जो देखने से इतना मतलब भव्य इतना बड़ा लग रहा था ना भाई, बोल नहीं सकते उसको। इसके आगे देखो, अभी आपको मेरी बेटी कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और आपको बताएगी जर्नी के बारे में, आगे की हमारी जर्नी कैसे और क्या रहने वाली है और सभी लोगों का क्या क्या प्लान है। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें एंड तक। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सुनने को, देखने, समझने के लिए और बहुत अच्छा लगेगा आपको। हेलो गाइस, अभी मैं ऊपर से नीचे उतर चुकी हूँ। मुझे पता है कि मैं कल से ऊपर ही सो रही थी, बट इट्स ओके क्योंकि नीचे जगह नहीं थी ना। यहाँ पे सारे लोग बैठे थे कि आप बाहर व्यू देख लो। पता है अभी तो हम कल रात में पहुँचेंगे, अभी बहुत टाइम है हमारे पास। मम्मी 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 कितना टाइम लगेगा? अभी तो आधा ही हुआ है। कल अभी यानी कि इस टाइम तक, यानी कि अभी 3-4 बज रहे हैं ना, तो कल 3-4 बजे तक अगर लेट नहीं हुई तो, और अगर लेट हो गई तो भाई हमारी तो बैंड बजी हुई है अभी से ही। ओवर एक्टिंग ऑन टॉप। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है? लाली मोइना पतो कै बजे पहुंचेंगे, हम तो पहुंचाए दो रामेश्वर। ओवर एक्टिंग ऑन टॉप 2। और तू बता कैसा लग रहा है? पहुंच जाएगा 2 बजे तक। अंकल से पूछ ले। कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना। गाइस मेरे को मजा आ रहा है लेकिन मैं परेशान भी हो चुकी हूँ। बट इट्स ओके। आजा बता। मत कर। कौन बताता है, ऐसे कौन बता रहा है? गाइस ये गंदी बच्ची है, इसको छोड़ दो। देखो मेरी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन और ये छोटी ये बहुत परेशान करती है, ये बहुत परेशान करती है। वो तो अच्छा है, मेरी हाइट इन लोगों से लंबी है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से अभी लोग आ रहे जा रहे हैं। ये मेरी नानी सो रही है। रात का पूरा खींचेगा। गाइस मेरी बहन नाटक कर रही है, मेरे नानी। व्यू देखो, व्यू के एंजॉय। व्यू। यहाँ पे नदी सूखी हुई थी, ये नदी थी शायद। सो गाइस बताओ अपना फीडबैक दो। फीडबैक तो ये है कि इसे बहुत मजा आ रहा है और इसने फ्रूटी रोटी पी ली है जम के। अब जब अगर पेट फ्रूटी तो भाई उसमें तो ऐसा लग रहा है चीनी घोल के दे दी और अब डायबिटीज हो जाएगी। मैंने बस थोड़ी सी पी थी, फिर उसके बाद मैंने छोड़ दी थी, फिर इसने पिया क्योंकि इसको मीठा बहुत पसंद है। मेरे को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे को मीठा खाने के बाद ना वैसा पानी चाहिए होता है, मुझे नहीं पता क्यों। मेरे को अच्छा नहीं लगता मीठा, मेरे को तीखा पसंद है और खट्टा। इसको मीठा पसंद है। मम्मी आप बताओ आपको क्या पसंद है? मिक्स। आपको क्या पसंद है, खट्टा या मीठा? लाली कच भी खवाए दे। गाइस ये दूसरे देश से आए हैं, देश नहीं सॉरी स्टेट, दूसरा देश हो गया, ठीक है। वो देखो इसको देखो, ये पोपो ये मेरी नानी। आप बताओ आपको कैसा लग रहा है?
बस बोर हो रहे ट्रेन में बैठे बैठे, इतना लेट ट्रेन चल रही है। वहाँ पहुँचने का वेट कर रहे हैं। बस जल्दी पहुंच जाए। जी पहुंचने का वेट कर रहे हैं। पीछे देखो यहाँ पे कुछ जंगल जैसा आ गया। जंगल नहीं है, वो नारंगी यानी संतरे के पेड़ हैं वो इतने सारे। हाँ जो भी है, ये नागपुर आने वाला है तो नागपुर में बहुत सारे संतरे मिलते हैं। नागपुर आने वाला है। नारंगी, हाँ, यहाँ नागपुर पे- नारंगी, सॉरी मतलब नहीं, हाँ नागपुर नागपुर। नागपुर में संतरे की खेती होती है ना, हाँ तो इसीलिए है। हाँ गाइस, संतरा ऑन टॉप। संतरा ऑन टॉप। मेरे को तो मजा आ रहा है, लेकिन मैं बोर भी हो रही हूँ एट द सेम टाइम। मैं एकदम कोने में बैठी हूँ। ऊपर जहाँ मैं सो रही थी वहाँ मेरे पापा सो रहे हैं। यहाँ मेरी दोनों बहनें परेशान हो रही है एक दूसरे को लेकर। मेरे पास कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, सारी इसके पास ही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरे पास ही। गाइस मेरा गाल लाल हो रहा है, गर्मी लग रही है यहाँ पर। गर्मी मैंने हाफ बाजू की पहन रखी है, जैकेट मेरी यहाँ पर है। अच्छा हुआ मैं हमेशा हाफ बाजू की पहन के आई थी, मैंने सच्ची बोल दी, मैं बेहोश में सो जा रही हूँ। बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी। एसी वाली ट्रेन में बैठे, लेकिन एसी नहीं चल रही और ये मेरे पैर दबा रही है। नहीं गाइस, ये मेरी बहन सो रही है और ये इसको सुला रही है। हेलो बोल दो। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारी जर्नी तो कल से स्टार्ट हुई है, फिर तुमने आज से बनाया। देखो गाइस, मैंने कल से मेरी मम्मी ने बनाया था, आज से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मैं पूरे दिन ऊपर थी और यहाँ पे जगह नहीं थी, इसलिए मैं नीचे नहीं उतर पा रही थी। तो मैं ऊपर क्या ही बनाती, इसलिए आज मैं नीचे आई हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ। वरना आसमान से मेरी अम्मी बोल रही है आसमान से उतर के आई है नीचे परी, जो कि बिल्कुल नहीं है। उसको छोड़ो, सरगुन पैर में हट, ये मेरे पैर पे चढ़े जा रही है गाइस। ये उसको लेके परेशान रहती है, खुद से संभाल नहीं जाता खुद को, और उसको संभाल रही है गाइस मेरे को पीछे। बाहर देखने में मजा आ रहा है, पता है। यहाँ पे नदी आ रहा है एक अच्छी सी, वहाँ पे तो नदी भी है, हम वहाँ पर नहाएंगे। गंगा नदी है, नर्मदा नदी है, पता नहीं। मैं तो पहली बार जा रही हूँ रामेश्वरम। इससे पहले मैं एक बार और गई थी, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी में मैंने हल्के से बाल दान करे थे, लेकिन मेरे को पता चला कि वहाँ पे हल्के से बाल दान नहीं करते, वहाँ पे गंजा ही होना पड़ता है। तो गाइस, मैं गंजी तो नहीं हो सकती, इसलिए मैं दान नहीं करूँगी। मेरी मम्मी तो बोल रही है, लेकिन मेरी नानी ने रोक लिया। तो ये जो मेरी छोटी वाली बहन है, वो सबसे छोटी वाली जो अंगूठा चूस रही है, उसके हम बाल उतरवाएंगे। और वो जो मेरे वहाँ पे मामा बैठी है, वो भी अपने बाल दान करेंगे। मेरे पापा का पता नहीं, मेरे पापा का नहीं पता। करोगे ना? हाँ देखो, बाल दान करेंगे। बताओ, कुछ बताओ, क्या करोगे? और आपका बेटा? इनका एक बेटा है जिसका नाम अद्दू है, वो भी गंजा होगा, वो भी बाल दान करेगा। मम्मी, सरगुन का क्या होगा? उसका भी करवाएंगे। सरगुन उनको भी करवाऊंगी मैं। गाइस, ये भी दोनों बहन गंजी होंगी और मेरे बाल रहेंगे। मजा आएगा। ये दोनों चिढ़ेंगे मेरे बाल को लेके, खास करके ये बीच वाली। इसके बाल देखो कैसे। फिर इन लोगों के मुझसे अच्छे अच्छे बाल आएंगे, एकदम शाइनी सिल्की से। मेरे भी हैं, लेकिन इतने नहीं। अभी मैंने बाल झाड़ नहीं रखे हैं, कल से ऐसे नहीं। कंघी नहीं मिल रही, इस कंघी खो गई। मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ यहाँ पे, आराम से पड़ी हुई हूँ बीच में, क्योंकि यहाँ पे अभी जगह बहुत है। मैं वेट कर रही हूँ रात होने का, ताकि मैं ऊपर जाऊँ और सो जाऊँ। बस मैं थकी हुई हूँ। व्यू देखो गाइस वहाँ का। बाद में जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, तब बच्चे बड़े जाएंगे तो उसमें क्या जाएगा, रबी में क्या जाएगा। गाइस मैं तो बोर हो रही हूँ, इन लोगों की बातें सुन रही हूँ। लोग क्या कर रहे हैं, 2-3 महीने ऐसे। मैं आप इन लोगों की बातें सुनाती हूँ। गाइस कुछ बातें करो यार। मैं बस क्या मेरी बस यहीं रुक जाती है। तो इस बस मेरी बस बातें आगे करो, बातें आगे करो, नहीं सारे बातें करो। पाती है। पता है यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू ना वहाँ सामने से आ रहा है। मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे पहाड़ दिख रहा है ना? तो सामने बैठ के थोड़ी देर में नहीं 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 नहीं, उधर पहले भी पहाड़ आ रहे थे। अभी मैं ऊपर बैठी थी ना,
मैं वहाँ पे ऊपर बैठी थी तो वहाँ पे पहाड़ नहीं आ रहे थे। मैंने वहाँ पे पहाड़ देखा था, मैंने इधर साइड ही देखा था, लेकिन यहाँ पे जब नदी आई थी ना नर्मदा वाली, वो शाइन कर रही थी तो वो अच्छा लगा था। लेकिन उस समय तो मैं ऊपर बैठी थी, मेरी मम्मी ने वीडियो बनाई है, मैं तो ऊपर ही थी, मैंने ऊपर से देखा था। मैं तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मेरे गाल लाल भी हो रहे हैं। ये देखो गाइस, मेरा हाथ जो लगा ना दीवार पे, अभी इस पे हल्का हल्का सा रह रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। अभी मैं लगा रही हूँ इस पे नारियल का तेल और रतन ज्योति। मेरी नानी ने बताया था नारियल के तेल को, और रतन ज्योति मेरे को नहीं पता वो क्या है, लेकिन वो ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ होता है, पाउडर सा होता है वो शायद। तो उसको तेल में मिक्स करके ना हम इसको लगाते हैं तो उससे हट जाता है निशान। मेरी मौसी है ना, उनके मुंह, उनका पूरा मुंह ना जल गया था दूध से, उनके मुंह पे ना पूरा दूध ऐसे गिर गया था, तो पूरा निशान पड़ गया था वाइट सा। ऑब्वियस बात है भाई, फेस को थोड़ा लगता ही है ना कि हाँ। तो मेरी नानी ने ज्योति रतन और तेल को, नारियल के तेल को मिक्स करके ऐसे मौसी के मुंह पे लगाया था। मेरी मौसी हमेशा लगाती थी, अब उनका निशान बिल्कुल हट गया, लगता ही नहीं कि उनका मुंह जला था। तो मैं भी वही लगा रही हूँ, उसकी वजह से मेरा हाथ अभी देखो थोड़ा सा ठीक हुआ है। लेकिन मेरे को मज़ा आया था, मेरा पहली बार हाथ जला है दिवाली पे, वो भी अनार के साथ, बहुत मज़ा आया था। वेल वेल वेल, जो भी कहो, ट्रेन में मज़ा तो आता है गाइस। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या बातें करूँ। पता है अभी हम रामेश्वरम तो जा रहे हैं, लेकिन हम रामेश्वरम के साथ साथ वहाँ पर भी जाएंगे, तिरुपति बालाजी में 2 बार दर्शन जाएंगे। फिर तिरुपति बालाजी के रामेश्वरम को पता है रामेश्वरम क्यों बोलते हैं? क्योंकि रामेश्वरम में राम जी के ईश्वर है जो कि शिव जी है। यस, राम जी के ईश्वर शिव जी है, तो उनका नाम रामेश्वरम रखा है। राम ईश्वर रामेश्वरम। यहाँ से लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो देखो मेरी बहन में चढ़ गई स्पाइडरमैन। गाइस पता है वो 5 साल की बच्ची है, ठीक है, और मैं हूँ 13 साल की, और वो सीरियसली मेरे यार मतलब वो क्या ही बोलूँ मैं, वो 5 साल की होकर कितनी लंबी है वो, मेरे मतलब पेट से ऊपर पहुँच जाती है। वो मेरी हाइट ही छोटी रह गई, मतलब मेरी हाइट थोड़ी छोटी रह गई गाइस जी। मेरी हाइट है 155 सेंटीमीटर, यानी कि 5 फुट 1 इंच। और उसकी हाइट पता नहीं कितनी है, लेकिन भाई ये लंबी है, ये मुझसे भी लंबी होगी, देख लेना। और ये मम्मी देखो चप्पल ले रही है, देखो गाइस, चप्पल चप्पल चप्पल। वो गुस्सा बहुत करती है, दोनों, लेकिन मुझसे कम नहीं करती, मैं बस सबसे ज़्यादा करती हूँ। गाइस यहाँ पे झोला रखा है, सॉरी गाइस, व्यू ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है। देखो गाइस, मेरे पापा को देख रही है। कैसे बैठो, देखिए ऐसे बैठो, पूरा क्या हो रहा है। और बीच में बैठो, थोड़ा मुंडी ऊंची होगी ना, बीच में। अरे फिर भी थोड़ा सा मैं तो लेट ही हूँ आराम से। वो फोन मांग रही है ऊपर जाते ही कि मेरे को फोन चाहिए। चुप। वेल वेल वेल, और इसको देखो ये बिना जुराब की घूम रही है, ये मेरी मम्मी को डांट रही है और दूसरे लोगों से बात कर रही है। वो बोल रही है, वो ऊपर वो चढ़ी हुई है, वो बोल रही दीदी मेरी भी वीडियो बनाओ। लो भाई बना ली तुम्हारी वीडियो। तुम कुछ बताओ, तुम कहाँ जा रही हो? कौन से मंदिर? कौन से मंदिर? पापा आप बताओ कौन से
गाइस रामेश्वरम जा रहे हैं, साथ ही साथ तिरुपति बालाजी भी। गाइस देखो मेरी दोस्त बोल रही मेरी बहन का, देखो वो भाग रही है, वो बस भागना चाह रही है, इधर से उधर खेलना चाह रही है। देखो उसको बार बार बोल रही कि मेरी वीडियो बनाओ दीदी, मेरी वीडियो बनाओ। देखो गाइस यहाँ तो कोई सा स्टेशन आया है, नहीं स्टेशन गया एक्चुअली, स्टेशन आया था लेकिन गया। गाइस पता है क्या, कल रात में ना हम लोग सारे सो रहे थे, ऐसे टाइम आता 9-10 बजे या 11-12 बजे, मेरे को नहीं पता कितने बज रहे थे उस टाइम पे। तो मैं तो उधर सबसे ऊपर वाले क्या 4K पे 60 पे 64K पे, ठीक है। वो गाइस देखो वहाँ पहाड़ दिखा आपको, पहाड़ नहीं दिख रहा, दिख रहा है? नहीं दिख रहा, अरे यार पहाड़ गए, नहीं गए, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा वो। कोई बात नहीं गाइस कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर आपको अगर यहाँ पर आएगा तो आपको यहाँ दिखा दूँगी। हाँ तो हुआ क्या था, मैं सो नहीं रही थी, मैं दोपहर में सोई थी, मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो मैं ना सो रही थी, तो सब लोग यहाँ पे सीट ऐसे, ये जो ये नहीं होता ये वाला बीच वाला, इसको ऐसे खोल के सो रहे थे। तो उधर साइड जहाँ पे मेरे मामा है और जहाँ पे वो मेरी दोस्त है, वहाँ पर ना उधर शायद कोई अंकल भैया थे शायद, है ना, यंग थे वो। तो एक बैग में ना वो लेके जा रहे थे नाइट्रोजन नहीं था ना, लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो भी है। तो वो शायद गिर गया था ना, तो उसमें से धुआं निकलने लग गया, तो ऐसे आवाज़ आने लग गई थी हल्की हल्की सी, चिड़पी सी, तो बहुत सारा धुआं, वो स्मेल भी आने लग गई। तो वहाँ पे सारे डर गए, तो उन्हें लगा कि क्या है। तो मेरे मामा सबसे ज़्यादा पैनिक हुए ऐसे, मतलब क्योंकि उन्होंने बहुत ऐसे, मम्मी वो इतने पैनिक क्यों हो गए थे, कोई भी डर जाता है ना, अगर मतलब कुछ लोगों का होता है, कुछ लोग होते हैं ना, नहीं मतलब वहाँ पे, अगर धुआं दिख रहा है तो पता करो ना कि क्या हुआ है। लेकिन वहाँ पे जितने लोग थे ना मेरे मामा को छोड़ के, वो मेरे बहुत कम पैनिक हुए थे, उनको तो इतना वो पड़ नहीं रहा था कुछ, लेकिन मेरे मामा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे। तो वो इधर उधर आया, पहले बताया कि धुआं निकल रहा है, फिर वहाँ पे मेरे मामा को देख के थोड़ा हुए कि हाँ क्या हो सकता है, क्योंकि देखो आजकल तो न्यूज़ भी आ रही है ना कि बम ब्लास्ट हो गया है जो भी है। तो उसको फिर हमने ऐसे पुलिस को वो करा, मतलब रिपोर्ट करा शायद मेरे मामा ने। और ये जो यहाँ पे नहीं होती ये पेंट्री वाले, मतलब जो भी रहते हैं ये, उनसे बोला तो वो लोग उसका साथ ले लेते हैं, उनका साथ ले लेते वो, है ना। वो मतलब फिर जैसी ये बात, फिर वो अचानक से उनको दूसरे डिब्बे पर लेकर गए, जैसे पता नहीं क्या ही हो। अब बनाने ऐसे थोड़ा शक वक करा, लेकिन जो भी है छोड़ो, हमें क्या, वो चला गया ना, सब सेफ है गाइस। एक्चुअली हमारे साथ एक और भैया आया, वो हमारे पड़ोस में रहते थे पहले, थोड़ा आगे शिफ्ट हो गए। वो भी हमारे साथ आया, वो हमारे साथ पहले भी गए। पहले जब हम तिरुपति बालाजी गए थे ना, तो उनकी फैमिली के साथ ही गए थे हम, पहली बार जब साउथ में गए थे। बस जाने हो रहे थे। वेल गाइस, व्यू देखो, व्यू मेरी आंखों का कलर अच्छा लगता है धूप में, लेकिन अभी धूप इतनी आ नहीं रही। इधर और इधर ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी आंखों का कलर अच्छा है, थैंक यू गाइस। देखो भाई मेरी बहन सो गई, बहुत मुश्किल सोई है, वरना वो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया है उसे। देखो सरगुन गिरना मत गाइस, गिर गई तो उसका क्या होगा मुझे नहीं पता, छोटी सी तो है। मेरे को अब हल्का हल्का मज़ा आ रहा है, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, बोरी हो रही। हाँ कब अगला दिन होगा, हम कब पहुँचेंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। हम पिछली बार अयोध्या में गए थे ना, तो वहाँ पे ऐसे डॉर्म होते हैं ना, वैसे कुछ रूम्स बने थे, और उस पर वो बेड होता है ना, जैसे मेरे को नहीं बताऊँ उनको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। एक के ऊपर एक जो बेड होते हैं ना, वैसे थे। तो मैंने ऊपर वाला लिया था, ऑब्वियसली बात है मैं हमेशा ऊपर वाले पे जाती हूँ, ट्रेन में भी ऊपर ही, कुछ भी
भी होता है उसके ऊपर ही जाती हूँ मैं हमेशा। तो ऐसे बहुत अच्छा था वो, उधर AC था। हम गए थे गर्मियों में, बहुत गर्मी थी बहुत ज़्यादा, तो हम गए थे ऐसे गर्मियों में। तो वहाँ पे AC थी, अच्छी खासी लाइट थी, और ऐसे बैठे थे वहाँ पे, ऐसे कर्टन्स भी लगे थे और लाइट, पर्सनल लाइट। मैं तो बंद करके सोती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जब मुझको लाइट में नींद नहीं आती, हल्की कच्ची नींद में रहती हूँ मैं लाइट में अगर सोती भी हूँ तो, वरना मैं उठ के फिर लाइट बंद कर देती हूँ। व्यू देखो गाइस, लाइट बंद करना है। किसने बोला? ओके मम्मी लाइट बंद करना। गाइस यहाँ पे लाइट बंद हो रही है। हाँ अभी मैं बैठूंगी ऐसे ही। वेल मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, वो मेरे बाल भी चमक रहे हैं धूप में। बहुत लकी हूँ मैं, मेरी आँखें और मेरे बाल। लोगों को समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों से क्या बातें करूँ। मैं बहुत ज़्यादा बोर हूँ, मैं बोर हो रही हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं पता मैं आप लोगों से क्या ही बातें करूँ। बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही हूँ मैं इस टाइम पे, इसलिए मैं अभी ब्लॉगिंग करना चालू कर दी। गाइस कोई ढंग का व्यू नहीं आ रहा, जहाँ पर नदी हो जो शाइन कर रही हो, जैसे कि नर्मदा नदी जो मेरे को पहले दिखी थी। ये देखो गाइस, यहाँ पे व्यू ब्लॉक हो रहा है, जो सामान रखा है उसकी वजह से। पीछे गांव है गाइस, देखो यहाँ पे खेत और गांव है। धूप आ रही है बहुत ज़्यादा, बहुत गर्मी है यहाँ पे। दिल्ली में ना ठंड पड़ रही है, दिल्ली गाजियाबाद नॉर्थ साइड में। यहाँ साउथ में तो गर्मी बहुत है। हम पिछली बार भी आए थे तो बहुत गर्मी थी, इसलिए हमें पिछली बार के एक्सपीरियंस से पता है कि यहाँ पे गर्मी होगी, इसलिए हम हाफ बाजू के पहन लेकर आए थे। ये सारे फुल बाजू के पहन कर आया, मैं हाफ बाजू की पहन कर, क्योंकि मेरे को गर्मी बहुत लगती है और ठंड बहुत लगती है, पता नहीं क्यों। पर हाँ, लेकिन मैं ठंड नहीं सह पाती, नहीं मैं गर्मी नहीं सह पाती, ठंड सह लूँगी। नहीं मैं कुछ भी नहीं सह पाती, बात ख़त्म करो। टेम्परेचर नॉर्मल रहना चाहिए, या फिर हल्की सी गर्मी रहेगी वो मैं सह लूँगी, लेकिन ठंड, ज़्यादा ठंड वो नहीं सह पाऊँगी मैं। ठीक मतलब हाँ। मैं तो सोच रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि हम कब पहुँचेंगे। मतलब मैं एक्साइटेड हो रही थी कि हम जाएंगे, पता नहीं कहाँ घूमेंगे। वहाँ पे भी जाएंगे नदी में स्नान करने, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। सोचो गाइस, हम ले रहे हैं सर्दी पे गर्मी का मज़ा साउथ में। मैं सच कहूँ तो आप लोगों को भी आना चाहिए, तिरुपति बालाजी और रामेश्वरम। सच बताऊँ तो आपको आना चाहिए, और हमेशा सर्दियों में आना चाहिए। यहाँ पे आप गर्मी का एहसास ले सकते हो ना। सोचो। और गाइस हम उड़ीसा भी गए हैं, उड़ीसा जगन्नाथपुरी गए थे ना, वहाँ पे भी गर्मी थी। वहाँ पर तो हर चीज़ मीठी है, यहाँ पे हर चीज़ प्रसाद में मीठा, हर चीज़ मीठा, और यहाँ पर हर चीज़ नमक वाला होता है। गाइस देखो, वो जो फ्रूटी पी रही है ना, वही डायबिटीज़ वाली फ्रूटी है, बिल्कुल चीनी है, प्योर चीनी। बोल रही देखो मेरी वीडियो बनाई एक बार, हेलो फ्रूटी दिखा रही है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। ये लोग तो अपनी अपनी बातों में लगे हैं। तो नागपुर आएगा, कल पहुँचेंगे जाके हम तो 2027 में शादी करेंगे। गाइस पहाड़ नहीं आ रहे, पहाड़ इधर साइड नहीं आ रहे।
इधर साइड पहाड़ नहीं आ रहे, उधर साइड पहाड़ आ रहा है, उधर साइड व्यू अच्छा आ रहा है, लेकिन नदी का जो व्यू था ना वो इधर साइड अच्छा आ रहा था। बहुत ज़्यादा बोर हो रही है, बहुत ज़्यादा। कोई बात करने के लिए नहीं है मुझसे, बस आप लोग ही हो, इसलिए मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। मुझे कमेंट करके बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा और आप आना चाहोगे हाँ या ना, जहाँ तक आपको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही हूँ। मेरी मम्मी मेरी बहन को डांट रही है क्योंकि वो परेशान कर रही है, बार बार नीचे ऊपर करने के लिए। देखो मम्मी को मक्खन लगा रही है सॉरी सॉरी बोल के। देखो फ्रूटी 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 कहाँ चल रही है आज स्लो चल रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। गाइस देखो मेरी मम्मी ने बोला स्लो चल रहा है, फ्रूटी बोल रही हूँ। हाँ बताओ क्या वो बोल रही है कि मेरी वीडियो बनाओ, बार बार मेरी वीडियो बनाओ, मेरी वीडियो बनाओ। यहाँ पे सही है, निशान पड़ गया, डार्क सर्कल हो रहेगा, सो नहीं पा रही थी बहुत टाइम से, पेन में खासकर, लेकिन इतने नहीं हो रहे हैं शायद। हो रहा है नहीं शायद जेनेटिक्स है। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, पानी पीने मेरे को प्यास लग रही है, मैं बहुत देर से ऐसे बैठी हूँ। मेरे को नीचे आए हुए हो गया 1 या 2 घंटा, नहीं 1 और आधा घंटा, शायद 2.5 या फिर 1.5 घंटा। गाइस अभी हो चुकी है शाम, ये तिरुपति का, ये रामेश्वरम का, और अभी हमने ली है ये मीनाक्षी टेम्पल, क्योंकि हमें लगी थी गर्मी। और यहाँ पे हम नागपुर आए तो नागपुर में बहुत सारे वो रहते हैं संतरा, जिसको कीनू बोलते हैं, कीनू पार्वती मैया के अलग होता है, वो थोड़ा संतरे। मीठा होता है, बड़ा और बिल्कुल ऑरेंज कलर का होता है। तो ये संतरा या कीनू है? हमें पता नहीं चल रहा है। हमें पता नहीं चल रहा ये क्या है। ये संतरा है या कीनू है? मेरी नानी बोल रही है नारंगी है, नारंगी है गाइस, नारंगी ऑरेंज वेल जो भी है, लेकिन हाँ मैंने खाया ना, 2 पीस खाया, बहुत अच्छा है, खट्टा खट्टा। हमें गर्मी लग रही थी ना, तो इसलिए हमने कोक ली, और मेरे अभी बोले नींबू जैसा खट्टा लग रहा है। हाँ खट्टा बहुत है, लेकिन अभी हमने यहाँ से बिस्किट भी लिया था, बिस्किट ही चिप्स और नमकीन जो भी है। अब यहाँ पे शाम हो गई, अब थोड़ी थोड़ी मतलब बहुत हल्की सी ठंड लग रही है, बहुत हल्की सी, मतलब गर्मी नहीं लग रही है, अब ठंड लग रही है, हल्की हल्की नॉर्मल फील हो रहा है अब। एक्चुअली एसी चल रही है ना, शाम हो गई इसलिए एसी चल रही है। ये देखो मेरी बहन भी उठ गई सो के, अभी वो रो रही थी क्योंकि मैंने उसे रुलाया था। अरे वो मेरे पास बहुत देर से थी ना, इसलिए मैं थक गई थी, इसलिए मैंने उसको रुला दिया, तो फिर मम्मी ने दे दिया था। गाइस देखो झुमके कैसे लग रहे हैं, इसके साथ मेरे को तो अच्छे लग रहे हैं, वर्थ इट। अभी मैं दूसरे वाले भी पहन के ट्राई करूँगी, मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप बताओ आपको कैसे लग रहे हैं? ये देखो मेरे कान लाल हो गए पहले ना, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है गाइस, इसको इग्नोर करना। ये मेहंदी है ये, और कुछ और नहीं है। मेरे को बहुत सुंदर लग रहे हैं। सोचो जब मैं तैयार होंगी, सोचो सूट या कुर्ती, नहीं, हाँ उन्हीं के ऊपर अच्छा लगेगा ये तो। अभी मैं दूसरे वाला आपको पहन के दिखाती हूँ, डोंट वरी गाइस। मैं ये पहनने जा रही हूँ, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। नहीं वो थोड़ा अच्छा है, वो ये वाला थोड़ा लोकल है।
वो हो गया एक ही बार फर्स्ट ट्राई। सही नहीं है वो। मैंने भी कुछ दर्द हो रहा है। हाँ, मतलब 1-2 बार पहनने के लिए सही है। अभी वही रख दो, अभी मैं कुछ कर रही हूँ। सुंदर लग रहा है। वो जरूर मांग रही थी मेरी काम वाली को माला दे। तो वहाँ से ले लेना ना माला यार। लहा दे। चाय चाहिए। ओह नो, गिर गया। आपने क्या लिया? आपने क्या लिया? करटा मम्मी। आपने क्या लिया? ऐसा वाला? ऐसा भी एक जोड़ी, ऐसा भी। ओ गाइस वो खो गया, नहीं खोया, नहीं खोया। जितना रहे उतना कमी है। नहीं, हम लोग के पास जितना रहे ये सब उतना ही कमी। अब देखते हैं। ओह ठीक है, नॉट बैड बट नॉट गुड। दे रहे ये अच्छा लगेगा जब मैं तैयार हो जाऊंगी। ये भी ऐसा अच्छा नहीं लग के रहा। अंदर ही चलाऊंगी। अरे कहीं मुंह पे बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ये चलेगा नहीं। है ना, देखो अब दे दे। सुंदर तो लग रहा चला ही नहीं है। पाती है। मेरे कानों में लग रहा है, मैंने कुछ ज्यादा ही टाइट पहन लिया। रुक जाओ, मैं निकाल लूँ, तो दर्द हो रहा है बहुत। कैसे बताऊँ? कान लाल हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता है, देख तू संभाल नहीं पाएगी। देख इसको पहले ना ऐसे घुमा के, ऐसे टाइट घुमा के, रुक जा और फिर ना इसको ऐसे पकड़ के धीरे से छोड़ देना है वहाँ पे। गाइस रुक जाओ, आपको नीचे रखना पड़ेगा। पकड़ के छोड़ दे ऐसे कस इसका पैसा तो दे दी थी ना मैं। हाँ तो खाली कान का जोड़ा 400। तो 150 हुआ कान का। नहीं, इसका भी 3 हुआ था। अच्छा 1.5 का तो वो 100-250 और हम 1.5 का। 400 ज्यादा 300 नीचे होना चाहिए। वो 2 ही लिए ना। तुम्हारा 150 का हुआ ना। और 150 वो तो 300 हुआ ना। 300 और एक श्रेया का लिए 400। वो उतना ही हुआ ना जितना तुमने दिया। ठीक है। 1 2 3 तो लिए हम लोग 40 का। 4 तो दोबारा से बाल बांध लेती हूँ। तो 4 चौक को 16, 160, 150 उसका लगाया 100 रुपया। तो 250 हो गया। 250, 300, 400 ठीक है। गाइस गर्मी लग रही है इसलिए गाल लाल भी हो रहा है मेरे। बहुत गर्मी है। हाँ बाज पहन रखी तब भी गर्मी लग रही है। चलेगा बच्चों को नहीं चलेगा। नानी बच्चों को देखा चला सब अपनी अपनी बातों में लगे हैं। मैं यहाँ कोने में बैठ के बोर हो रही हूँ सुबह से। मेरे को नींद भी नहीं आ रही है। मेरा मन भी नहीं कर रहा कि ऊपर जाके सो जाऊँ। नानी बताओ आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और पीहू और हमारा पूरा परिवार हम जा रहे हैं रामेश्वरम और भी तो कहीं जा रहे हैं। और बहुत घूमेंगे, तिरुपति बालाजी। बहुत घूमेंगे, तिरुपति बालाजी भी घूमेंगे हम। बाल दान करोगे? आ, आप बताओ नानी। हम लोग सब पूरा परिवार हम लोग एक साथ जा रहे हैं रामेश्वरम दर्शन करने। वहाँ से जाएंगे तिरुपति बालाजी और वहाँ पे मेरे जो जीजा जी हैं ये बैठे हैं, ये अपना बाल दान करेंगे और हमारा भब्बू करेंगे। बच्ची सरगुन ये भी, इसका भी बाल दान किया जाएगा वहाँ पे और फिर वहाँ से दर्शन करके हम। मम्मी आप बताओ। जय श्री राम। अरे कुछ बोलने के लिए रही है मम्मी के पास। भैया आप बताओ। क्या बताना है? कुछ अच्छा हम रामेश्वरम जाएंगे, वहाँ से तिरुपति बालाजी जाएंगे। बार और बार उसके उनके बाद भाभी का फोन आ रहा फोन आ रहा है, बाल दान करोगे? वो तो समय बताएगा। वो समय बताएगा। ज़्यादा ठंड ठीक होगी तो नहीं है करेंगे। अच्छा ठीक है। ओ देखो बाहर देखो। वो तो ठंडी नहीं होगा। ले आने के बाद दिल्ली में तो कष्ट है ना। यार अपने नागपुर से आगे होगा ठंडी। हाँ उसमें से वो पकौड़े निकाल दो यार इसके जूते तो पहना खराब दे हो जाएगा फिर लेकर के। ठंडा नहीं है। गाइस मेरे को कुछ काम दिया है, मैं भी वो करती हूँ। रुको पहले मम्मी इसको रख दो कहीं। उसको मैं पहनूंगी जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जब मैं कुछ पहनूंगी ना मंदिर जाऊंगा तब पहन लूंगी। अभी 6 भी नहीं बजे इतना अंदर चल रहा है। इतना में वहाँ अंदर हो सकता है। देखो गाइस अभी ना बाहर अंधेरा नहीं, हल्की हल्की सी
मामा बताओ कुछ बोलो। अरे किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ मेरी नानी और मेरी दूसरी वाली नानी, वो मेरे लिए है दोनों, मैंने लिए है मैंने। गाइस नानू क्या चाहिए, कुछ चाहिए? गाइस अभी मैं वो निकाल रही हूँ पकौड़ी पकौड़ी पकौड़ी। कुछ तो गिरेगा, मेरे को इतना लग रहा है, कुछ तो गिरेगा कुछ तो गिरेगा कुछ तो नहीं। बचा लिया बचा लिया बचा लिया। सॉरी गाइस मुझसे हो चुका है कांड, मैंने गिरा दिया ब्लॉग बनाने के चक्कर में। ये पकोड़े जो भी था बच गई, लेकिन वरना मेरे को डांट पड़ती। देखो गाइस वो मेरा झुमका लेके खेल रही है, छोटी वाली भव्या बब्बू भव्या। अब यहाँ पे खाने पीने की बात हो रही है, लेकिन मेरा पेट पूरा भरा हुआ है, मैं क्या करूँ? उसी पन्ने में कर दो यार, उसी झोले में ऐसे डाल दो। आज जगन्नाथ जी में तो उठा के खाना पड़ता उसमें से उठा के खाना पड़ता। मेरे को दे झुमका। आगे तो बहुत सारी ट्रेनें हैं, अभी शाम हो रही है इसलिए आपको रिफ्लेक्शन दिख रही होगी इसमें शायद। हाँ आपको खुद की रिफ्लेक्शन दिख रही होगी, खुद की नहीं मतलब फोन की रिफ्लेक्शन दिख रही होगी। रुको मैं अभी आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे अब थोड़े ठीक ठीक आ रहे हैं, मतलब ग्रीनरी वाले जंगल से आ रहा है। अभी रुको हेलो गाइस हो चुकी है रात, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर का व्यू। क्या है खाने में? हाँ ठीक है। वही जो दिन में रोटी सब्जी है क्या? दिख तो रहा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया। रात नहीं हो रही, अभी हो रहा है 1 सेकंड 6-7 बज रहे हैं अभी। रात हो गई शाम हो गई मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन ना पता है जब मैं वीडियो नहीं बना रही थी, मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छे व्यू आ रहे थे। अब तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी अंधेरा और हो गया। लेकिन मेरी मम्मी ने बनाए थे 3-4 अच्छे। अभी यहाँ पे ट्रेन में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसके लिए ऑर्डर के लिए खाने के लिए। यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है गाइस, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी। मेरे को नींद तो नहीं आ रही, लेकिन मैं बोर हो रही हूँ, मेरा मन कर रहा है फोन लेकिन गाइस यहाँ पे खाने पीने की बात हो रही है। अभी ऑर्डर होगा, फिर बनेगा, फिर बन के यहाँ पर आएगा। गाइस बहुत सारे लोग अभी ऑर्डर कर रहे हैं जहाँ हम बैठे हैं। सुन लो इनकी बात। पूरा वाली बोर हो रही हूँ। देखो मेरी मम्मी बोल रही है यहाँ पे खाना बेकार मिल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। अभी सोने मत देना, अगर रात भर नहीं तो पापा पापा चिल्ला। अरे हम लोग मीट नहीं खाना। देखो हेलो गाइस, अभी मैं बैठी हूँ ऊपर। ओके गाइस अभी मैं बैठी हूँ ऊपर। ये देखो मेरे मामा ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मामा 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 ब्लॉगिंग में यहाँ पे ब्लॉगिंग हो रही है, वहाँ पे ब्लॉगिंग हो रही है। मामा तो सबको ही पकड़ ले गए। ये देखो ये मेरी वही अयोध्या वाली दोस्त है। ये देखो नीचे, ये देखो ये मेरे मामा का बेटा है, वो दीपांशी है। ये मेरी बहन है, वो सब छोटी वाली, और ये मेरी मम्मी। हेलो बोलो मम्मी। हेलो। नानी ओके, ये रहे मेरा नानू। नानू हेलो बोल दो। बोल नानी हेलो बोलो। गाइस अभी किसी को समझ नहीं आ रहा क्या बोले, क्योंकि हम सभी थके हुए हैं। नीचे उतर के अब मैं इतनी ऊपर से इतनी मुश्किल से ऊपर चढ़ी हूँ गाइस, अब मैं नीचे नहीं उतर सकती, सॉरी। मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ।
लेकिन फिर भी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ गाइस। ये देखो मेरी इस सीट पे पता नहीं क्या क्या भर रखा है, अभी वो खाली हो जाएगा तभी तो बीच वाली सीट्स खुलेंगे तभी। देखो कहाँ चढ़ गए। मेरे मामा बोल रहे हैं वो एक गाना बजाएंगे तो सबको डांस करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। मेरे गाल तो अभी भी लाल हो रहे हैं। सरगुन नहीं ऐसे तो चढ़ने की कोशिश कर रही है, ऊपर जगह नहीं है, ये चढ़े जा रही है मेरे ऊपर ही। मैं सच्ची बोलूँ मैं बहुत परेशान हो गई, अब लग रहा है ये पिटना वाली है। सरगुन मेरे को गुस्सा आ रही है। इट्स ओके गाइस, ये पिटेगी तो रो जाएगी ना, इसलिए कुछ कह नहीं रही। चुप रहे गाइस, ये मेरी प्यारी सी तो बिल्कुल बहन नहीं है। ठीक है गाइस, कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। तुम व्लॉगिंग मत करो, तुम फोन गिरा दोगी। सरगुन नहीं, बेटा नहीं। गाइस व्लॉगिंग करने के लिए लड़ रही है। अरे गाइस मैंने अपनी बहन को मार दिया, इसलिए वो रो रही है, लेकिन मेरी गलती नहीं थी। वो जाके रखती, मैंने कुछ नहीं करा था उसको। अरे उसको अपने आप लगी है, उसको लगी अपने आप है, नाम मेरा लगा रहे हैं लोग। वेल नीचे देखो, निकाल दो ना, एक आगे निकाल दो। ओवर एक्टिंग करने में बहुत माहिर है वो, समझो गाइस। बोलो ना कुछ। वो कुछ नहीं बोल रही। मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं जब से आया तब से यहीं पे पड़ी हुई हूँ, ऐसे ही सो रही थी मैं बहुत देर से। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं बोर हो रही हूँ। मैंने मम्मी का फ़ोन ले लिया और व्लॉगिंग करना चालू कर दी। गाइस तो यहाँ पे काना चाहिए और यहाँ पे गाइस दूसरी वाली टोकरी खुली थी, वो टोकरी वाले मेरे हैं। वो जो खुली वाली वो बास्केट जैसी है, वो मेरी नानी का है, मेरी नानी की बहन जो कि मेरी नानी लगेंगी, वो उनके काना जी है। अब हो रहा है टाइम सोने का, तो मैं सोचा सोते व्लॉगिंग ही कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई कर नहीं रहा था, बस मेरे मामा कर रहे थे, मैंने भी करी थी। मेरे को नींद आ रही है, नींद नहीं आ रही, तो बस थकी हुई हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बस आपसे बातें कर रही हूँ, बोर हो रही हूँ। कुछ है भी नहीं मेरे पास करने के लिए। अब सोने का टाइम हो रहा है, जैसे लाइट बंद होगी मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेरे को बिना लाइट के नींद, क्योंकि मेरे को लाइट की वजह से नींद नहीं आती, मेरे को बिना लाइट की नींद आती है। देखो मेरी दोस्त भी आ रही है, गिरेगी मेरे ऊपर कहाँ चढ़ रही है। ओह नो गाइस, वेल इतनी भी छोटी नहीं हूँ, सॉरी। सब मेरे को मेरी हाइट को देखकर छोटा छोटा बोलते रहते हैं, लेकिन ये तो मुझसे भी छोटी है। हेलो गाइस, मुझसे बस 1 महीने की छोटी है और उसकी हाइट बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन मेरे घर में मेरे को छोटा। मैं क्यूट भी ज़्यादा हूँ। क्यूट है गाइस, क्यूट है वो। मैं बहुत ज़्यादा फनी हूँ। फनी, वाओ अभी गाइस मेरे को नींद में, मैं नींद में तो नहीं, तो नींद में है, तो वो नींद आ रही है। नहीं दिन में सोई थी, दिन में नहीं सोई थी, लेकिन मैं भी नहीं सोई थी। हाँ मैं सोई नहीं, अरे हाँ मैं नहीं सोई। ये ना 24 घंटे सोती है बस, ये कुंभकर्ण है। मैं क्या करूँ, ट्रेन में बोर हो रही हूँ, मेरे को प्रॉपर ये कुंभकर्ण है। नहीं गाइस मैं सोती नहीं हूँ, बस पता नहीं क्यों मेरे को यहाँ पर नींद आ रही है। ट्रेन में मेरे को नींद आती है, मुझसे नींद आ जाता। ओह माय गॉड, कौन मेरे पैर छू रहा है? आशीर्वाद दूँ क्या? लेगी गाइस मेरी बहन मेरे पैर गाइस मैंने फ्रॉक पहन रखी है ना, उसका एडवांटेज। ओह माय गॉड, ओके चलो मम्मी आप कुछ बोलो। कुछ बोलो मम्मी, कुछ बोलो। ओह माय गॉड, इसे कुछ नहीं आता। नहीं मेरी मम्मी बोलती है
क्या बोलते हो, भूल गई। अंडरस्टैंड वेरी वेल। मम्मी बोलना। मम्मी वो मम्मी मम्मी क्या कुछ मम्मी बोलो अंडरस्टैंड वेरी वेल। बोल दो जरा। अंडरस्टैंड वेरी वेल। नहीं मैं एक चीज बताती हूँ। नहीं मैं एक चीज बताती हूँ। हम लोग कहाँ जा रहे थे मम्मी? रामेश्वर। नहीं मम्मी हम कहाँ जा रहे थे? नहीं गाइस हम कहीं तो जा रहे थे ट्रेन से ही शायद। हाँ ट्रेन से ही जा रहे थे, पता नहीं कहाँ जा रहे थे। ठीक है एक चीज बताती हूँ। तो मेरी बेटा ये तो कितने भारी है। माय गॉड लाभ है, जी जान लगा दी। आजा। हाँ तो मैं बताती हूँ स्टोरी टाइम। उसको पकड़ के रखिए वो कूद ना जाए। इनको भी पकड़ियो। ये मेरे को बार फोन दे रही है। हेलो गाइस ये है पीयू की सिस्टर और मैं चलो ये स्टोरी टाइम है ना। तो हुआ क्या था, ये नीचे ना दो आंटियाँ बैठी थी। आंटियाँ थी दीदी थी नहीं मतलब ठीक थी ऐसे होंगी 30 तक तो होंगी। ठीक है वो ऐसी थी। तो जैसे हम बहुत सारे लोग तो उस टाइम पे भी हम कहीं जा रहे थे ऐसे ही मंदिर ऐसे फ्रेंड से वैष्णो देवी जा रहे थे शायद। हाँ तो हमें ना ये बीच वाली खोलनी थी शायद। हमारे साथ कोई ओल्ड पर्सन भी जा रहा था तो उसको थोड़ा सोना था। ठीक अरे पता नहीं कोई तो थी हमारे साथ ओल्ड पर्सन थी वो भी। तो ये बीच वाली जो सीट होती ना वो बीच वाली उसको खोलना था। तो हमने यहाँ पे एक दीदी बैठी थी और यहाँ पर नीचे जहाँ मैं बैठी उधर एक दीदी बैठी थी। ठीक है देखो हंस रही है मेरे को देख के। ठीक है तो फिर मेरी मम्मी ने पूछा कि दीदी से पूछ लो कि क्या ये उधर शिफ्ट हो सकती है। तो मैंने पूछा कि आप इधर शिफ्ट हो जाओगे? तो बोलती है नो आई एम कम्फर्टेबल। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मेरे पापा ने बोला तो मेरे पापा से मतलब ऐसे बहस करने लग गई। फिर मेरी मम्मी जहाँ मैं बैठी हूँ ना इसके अपोजिट ही बैठी थी। तो फिर मेरी मम्मी ने ऐसा पता नहीं क्या थोड़ी सी बहस हुई। फिर मेरी मम्मी ने अचानक से बोला, मम्मी क्या बोला था? फिर मेरी मम्मी ने अचानक से बोला अंडरस्टैंड वेरी वेल। अंडरस्टैंड वेरी वेल नहीं बोल रही थी अंडरस्टैंड वेरी वेल नॉट वेरी वेल इट्स वेरी वेल। मम्मी आप बोलना क्या चाह रही थी वहाँ पे? मतलब नहीं हाँ ये बोलना चाह रही थी कि जो मैं कह रही हूँ आप वो समझ रही हो। देखो गाइस मेरी मम्मी की इंग्लिश के ऊपर मत जाना बस। हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं बस उसके ऊपर बोल रही हूँ प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। क्या करें मजे ही करेंगे अब, या तो परेशान या तो मजे करेंगे। ये देखते हैं कभी सरगुन मानो। अभी दे रही हूँ रुक जा अभी दे रही हूँ। नहीं कुछ नहीं व्लॉग में जाती है सारी चीजें। सरगुन गिर जाएगी। ले पकड़ ले कर ब्लॉगिंग ले। ओ मेरे को डांट रही है सर। अरे ले। हेलो गाइस आज है हमारा ट्रेन में 3rd डे और मैं तो बहुत ज्यादा ही बोर हो चुकी हूँ। यहाँ पे मेरे सारे फैमिली मेंबर्स बैठे हैं। ये मेरी मम्मी हालत देख लो हमारी क्या होगी। ये मेरे पापा इधर देखो। पापा देखो हेलो हाय तो बोलो। ये मेरी बहन है छोड़ दो पापा को। तो ये दूसरी बहन है पूरे चिप्स दे दिया। वो मेरी नानी वहाँ पे फोन पे बात कर रही है। तो गाइस हम सबकी हालत बहुत जल्दी खराब हो जाएगी जैसे कि ये 3rd डे है वो भी ट्रेन में। ठीक है हम बहुत ज़्यादा ही थक चुके हैं बस। और हमें ये पता चला है कि जो हमारी ट्रेन 2 बजे पहुंच रही थी अब वो रात में पहुंचेगी। कब मम्मी? 9 बजे। नहीं पहले 2 बजे से लेके शाम की हुई है ना, फिर शाम से रात की हुई। हाँ फिर शाम से रात की हुई। शाम वाले पता नहीं कब की हुई थी, शायद 6-7 बजे की। 9 बजे भी पहुंच जाए बस। देखो मेरी मम्मी बोल रही है आई होप कि 9 बजे भी पहुंच ही जाए ट्रेन वरना लेट हो जाएगा। यार हमारा पता पूरा दिन बेकार हो गया। वरना अगर हम आज पहुंच जाते ना 2 बजे तो हम थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को कहीं घूमने जा सकते थे है ना, दर्शन करने या घूमने जो भी है। हम बहुत सारा दिन खराब हो गया।
इस ट्रेन ने 7-8 घंटे डिले करा है। पहले जब हम स्टेशन पे थे तब इसने कहा था 3 घंटे डिले, फिर 3 घंटे के बाद अब जब हम बैठ गए फिर उसके बाद हमारा करा था 7-8 घंटे का डिले। सोच रहे हो 7-8 घंटे, मजाक की बात थोड़ी ना है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं गाइस। आप आज का व्यू देख लो। हल्का हल्का मज़ा भी आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बोर हो रही हूँ, बस हल्का सा। मतलब 99% में ट्रेन में बोर हो चुकी हूँ, 1% में पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है। व्लॉगिंग करते हुए मज़ा आ रहा है और इसलिए बस, और किसी चीज़ के लिए मज़ा नहीं आ रहा। अभी मैं सोकर उठी हूँ, फिर अभी नाश्ता करूँगी, फिर देखते हैं बाद में, पता नहीं जो भी होगा आपको दिखाऊंगी मैं ब्लॉग में। आप मेरी आगे की वीडियोस पे बने रहे, मतलब जो मैं आगे का ब्लॉग बनाऊंगी आप उसको भी ज़रूर देखना, ताकि आपको नहीं मेरे एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा कि आप क्या क्या कर सकते हो या फिर क्या है, मतलब जो भी है। ठीक है, मेरे को आज अच्छे व्यू आए, लेकिन इधर साइड नहीं आए, उधर ही साइड आए हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। यहाँ पे अच्छे व्यू नहीं आ रहे हैं। अभी पता वहाँ पे एक नदी गई थी अच्छी सी, बहुत सुंदर नदी थी वो। मेरी बहन हंस रही है। बब्बो बब्बो देखो, बब्बो देखो देखो बब्बो देखो, इस पे देखो कैमरा। हेलो हेलो ऐसा करो, हेलो टाटा बोलो, टाटा टाटा। दीदी को मार दो, दीदी इधर घूमो जल्दी से। ओ गाइस, वीडियो बनवा ली उनने। हाँ मतलब मैं आगे वाले में गई थी ना, मैं इधर वाले में गई थी नंबर 3 में। हाँ जब मैं गई थी तब तो साफ था, अब देखो आप जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े थे। उधर वाला ना इस साइड में जाना है, उस साइड में इस साइड। गाइस यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देखो स्टेशन आ गया कोई सा, तो यहाँ पे रुकेगी ट्रेन? नहीं रुकेगी गाइस, नहीं रुकेगी। बहुत जल्दी थक गई, मैंने बाल भी नहीं झाड़े, बस मैंने देखा मेरी मांग भी रेडी हो गई। गाइस मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ट्रेन लेट क्यों हुई। एक्चुअली जब हम आ रहे थे ना यूपी से, तब एक तो पहली बात ठंड का मौसम था। यहाँ पे तो गर्मी हो रही है, लेकिन वहाँ पे ठंड का मौसम था। वहाँ पे हमें छः मतलब 1 दिन लग गया था पूरा। ठीक है, तो वहाँ पे ठंड का मौसम था, कोहरा हो रहा था, और रेलवे है ना जो ये पटरी होती है उस पर कुछ काम चल रहा था, तो उसकी वजह से हमारी ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया दूसरे उस पे पार्ट पे, ट्रैक, सॉरी गाइस याद नहीं आ रहा था, ट्रैक पे। ठीक है, और मैं आपको बताती हूँ जैसे कि अगर इतना लंबा सफ़र है और आपकी ट्रेन ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई तो आप क्या क्या ला सकते हो। जैसे कि देखो मेरी मम्मी है, जैसे ये मेरी छोटी वाली बहन है ना, तो इसको वो होता है ना पाउडर वाला दूध, इसको वो चाहिए होता है। तो मेरी मम्मी बार बार परेशान हो रही है पानी गर्म करने के लिए। हमें पता नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो आप सभी अगर आप लोग अपने साथ में इसके इतना एक बच्चा लाओगे तो आप एक केटली ज़रूर रखें जिसमें आप पानी गर्म कर सको साफ़, क्योंकि अगर आप यहाँ से लोगे ना प्लास्टिक में, तो ये प्लास्टिक में मतलब केमिकल्स होते हैं, तो वही इसलिए हम ले नहीं रहे हैं यहाँ से, हम अलग से ही गर्म करवा के ला रहे हैं। ठीक है, आप अपने साथ केटली लाना और वो लाना अमरूद और एप्पल, अमरूद और सेब लेकर आना, जो कि जल्दी ख़राब नहीं होते। क्योंकि देखो अगर आप केला लाओगे ना वो भी एक बार को दब के ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर आप केला नहीं, अगर आप अमरूद और सेब लाओगे तो वो ख़राब नहीं होगा इतनी जल्दी, इसलिए आप उसको खा सकते हो। और अमरूद से तो मन भी ठीक रहता है, पता है। जैसे अगर किसी को उल्टी होती है तो जैसे अगर वो अमरूद खा लेगा ना तो उसकी उल्टी रुक जाती है, पता नहीं कैसे मेरी मम्मी ने बताया है। मम्मी आप बताओ आपको क्या कहना है? रुक जाते हैं उसमें कुछ ऐसे मतलब एंटीबायोटिक टाइप या कुछ उसका जो फ्लेवर या टेस्ट होता है शायद ऐसा कुछ है, तो वो रुक जाती है। मेरी तो हमेशा रुकी है और मैंने जिसको भी दिया उसकी भी रुक गई है, मतलब मन सही रहता है, तो जरूर गाइस पता नहीं कैसे मेरी मम्मी ने इसका आविष्कार कर दिया, लेकिन हाँ ये काम जरूर करती है। मैंने भी खाया था एक बार, हम गए थे ऐसे पहाड़ी इलाके में, उसमें ऐसे ऐसे गोल गोल ऐसे घूम घूम जाना पड़ता है। ऐसे ये नहीं कि आपको हमेशा
नींबू मम्मी नींबू खाते हैं ना बहुत सारे लोग। नींबू से भी हो जाती है उल्टी, अमरूद से नहीं होती। नींबू मतलब खाते हैं ना बहुत सारे लोग। खाते हैं लेकिन वो सबको सूट नहीं करता। हाँ बहुत सारे लोग नींबू खाते हैं। नींबू से मतलब वो मम्मी बोल रही है को सूट नहीं करता। जैसे कि मैंने बहुत पहले खाया था, एक बार मेरे को उल्टी हो रही थी, हमें तो पता नहीं था ये अमरूद वाला, तो मैंने नींबू खाया था तो मेरे को तो उल्टी हो ही गई थी बाद में, पता नहीं क्यों हो गई थी। पर हाँ तो फिर मेरी मम्मी ने पता नहीं कहाँ से अमरूद का आविष्कार करा, कहाँ से नहीं मतलब हमें खिलाया, फिर हमें पता चला कि हाँ अमरूद खाने से रुक जाती है उल्टी। सो गाइस आप अमरूद ज़रूर लेकर आना अगर आपको ऐसे सफ़र में उल्टी होती है तो, ठीक है। और गाइस अगर आप लोग केतली लेकर आओगे तो आप उसके साथ, जैसे यहाँ पे तो प्लग होते ही है ना, तो आप केतली को यहाँ पे प्लग करके पानी डाल के अगर आप अपने घर से वो लेकर आओ चाय के शैशे, या फिर जैसे वो होते हैं ना पैकेट वाले शैशे होते हैं, पैकेट वाले शैशे जो भी है, चाय के शैशे और कॉफ़ी के शैशे, तो वो ला सकते हो और यहाँ पे आके बना सकते हो, जो कि ट्रेन की चाय से तो ज़्यादा ही अच्छी है। भाई मेरा एक्सेंट ख़राब हो रहा है, जो भी है ना, वो ट्रेन की चाय से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो चाय मिल रही है ना, ओ माय गॉड मम्मी चिप्स ले लो मम्मी, ब्लू वाला मम्मी फाइनली वाला चिप्स दे देना गाइस। यहाँ पे ना फाइनली ब्लू वाले चिप्स आ गए, जैसे कि आप देख सकते हैं। गाइस मैं तो पागल हो गई थी 2 दिन से, मेरे को ब्लू वाले चिप्स नहीं मिल रहे थे। यहाँ पर सब ले आए, ये लोग उठा के ये वाला खाएगी, ये वाला खाएगी, लेकिन ये गाइस मेरे को तीखे वाले पसंद है, आई लव तीखा। थैंक यू गाइस, ये देखो अभी हम इसे खाएंगे। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रही थी, जो कि ट्रेन की चाय से सबसे ज़्यादा अच्छी है, और आप अपने हिसाब से पाउडर भी लेकर आ सकते हो, बच्चों का दूध का होता है वो भी लेकर आ सकते हो हिसाब से। गाइस अगर आप हमसे भी ज़्यादा लेट हो या फिर हमारे इतना ही है, या फिर हमसे मतलब मान लो 2 दिन भी है, और अगर आपका छोटा बच्चा तो आपको इतना तो करके लाना ही चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं। जैसे कि मेरी मम्मी, जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी नहीं थी, जब मेरी दूसरी वाली बहन है ना, जब ये छोटी थी, और जब मेरी वाली बहन है सबसे छोटी वाली वो थी नहीं ना, तो हम लोग कैसे ट्रेन से गाँव गए थे। बस एक बार, हम गाँव बहुत कम जाते हैं, टाइम नहीं रहता, तो हम ऐसे गाँव गए थे। तो ऐसे हमारे गांव जाने में बस 1 दिन लगता है। जैसे मान लो अगर आप आज सुबह निकले हो ना, तो कल नहीं, जैसे मान लो अगर आप नहीं गाइस रुक जाओ, जैसे अगर आप आज शाम को निकलोगे तो आप कल शाम तक पहुंच जाओगे, मतलब मान लो 1 दिन तो लग ही जाता है, ठीक है। तो उसमें मेरी बहन ने बहुत परेशान करा था, बहुत ज़्यादा ही परेशान करा था, मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए गाइस अगर आप लोग अपने साथ ऐसा छोटा बच्चा लेकर आओगे तो आप ये सब तो करके आना ही, और खासकर फ्रूट ज़रूर लेकर आना, जो ये बच्चे मतलब लग जाए उसमें खाने में। और अगर आपको ऐसा केला वेला कुछ है तो वो तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो, अगर आपको मिल जाए तो, क्योंकि ऐसे केले अगर आप ऐसे घर से लेकर आओगे ना तो वो दब जाएगा या फिर ख़राब हो जाएगा, इसलिए। और कुछ नहीं है गाइस। मेरी बहन ये रही, देखो गाइस ने बिस्किट लिया इलायची वाला, डांस कर रही है डांस। ओ नो नहीं, मैं शेयर नहीं करती। हाँ ठीक है गाइस, यहाँ पे लड़ाई चलती रहती है हम दोनों के बीच में, सो ये तो नॉर्मल है। मेरी मम्मी परेशान हो चुकी है हम दोनों से बिल्कुल ही। गाइस व्यू देखो यार, गाइस डोंट वरी, मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। गाइस देखो मौसी खा लेगी ना, झूम करके दिखा रही हूँ मैं आपको। ओए नीचे बैठो सरगुन, पिटेगी वरना। गाइस दे बिस्कुट गिरा मत सारा जूते का, दे बिस्कुट दे। गाइस को समझ नहीं आ रहा ना, नहीं तू खा एक, तो झूम करके देखो कितना खाता है। ओ माय गॉड ये कौन आ गया? अंकल आ गया, अंकल। गाइस अभी अच्छा व्यू नहीं आ रहा। नानी कुछ बोलो, नानी कुछ बोलो, कुछ बोलो। हम घूमने जा रहे हैं। अरे नहीं, मेरी नानी बिल्कुल थक चुकी। नानू आप बोलो, जय श्री राम। नानी आप बोलो, मेरी माँ हटो। 3 दिन हो गए बैठे, आज तीसरा दिन। अब आज देखो कितने बजे तक हम पहुँचते हैं, शायद हो सकता 9 बजे तक पहुँचे, फिर उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर सुबह के टाइम दर्शन कर पाएंगे। अब मम्मी आप बोलो कुछ। टाइम होता है बोलने के लिए यार, टाइम नहीं बोलने। मम्मी आप कुछ बोलो। वैसे ही क्या बोले बताइए। मम्मी आप कुछ बोलो।
जल में राह बनाते हैं, बिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। गाइस अभी हम जहाँ पर बैठे हैं हमारे बगल में एक अंकल है, वो साउथ के हैं, तो वो हमें थोड़े से वर्ड सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पानी को हम साउथ में बोलते हैं ठन्नी, ठन्नी है उनमें ठन्नी, ठन्नी, और चावल को बोलते हैं सोर। ठीक है, मैं तो बस इतना ही सुना, अभी तक मैं वीडियो बनाना चालू कर दी था। दैट्स व्हाई गाइस। ठीक है, अगर हमें प्यास लगेगी तो हम वहाँ पर जाके पानी को बोलेंगे ठन्नी, ठन्नी, क्योंकि पानी बोलने से वो लोग नहीं समझेंगे। अंकल ने बताया अगर हम ठन्नी बोलेंगे तो ठन्नी समझ जाएंगे, या फिर इंग्लिश बोलोगे तो वहाँ पर सब कुछ समझ ही आ जाएगा इंग्लिश में। तो देखते हैं गाइस, हम ठन्नी बोल कर देखेंगे। ठीक है, देखेंगे क्या ठन्नी उनको समझ आ ही जाएगा। गाइस अभी ना मेरे को 5 मिनट का टाइम मिला। अभी हम लोग यहाँ पेरम्बूर स्टेशन पे उतरे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत गर्मी है। मैं जैकेट पहन के मैं पागल हो जाऊंगी। यहाँ पे मेरे पापा और मेरे एक भैया है, देखो गाइस, देखो गाइस, देखो गाइस। बोलो, यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा ही। मैं जैकेट पहन के उतर गई ना तो मेरे को गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभी हम पहुँच जाएंगे रात के 8 या 9 बजे तक तो पहुँच ही जाएंगे गाइस। तो हेलो गाइस, अभी हमें विरमंगलम स्टेशन पे अभी हम लोग नीचे उतरे हैं। कुछ बोल, आपको क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना है अभी। गाइस मैं तो ऐसे ही नीचे उतर गई, बाहर बहुत गर्मी है। मैंने जैकेट और पहन रखी है, पता नहीं क्यों, पर हाँ तू बोल, कुछ 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 तो बोल। गाइस देखो यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। अभी वहाँ पे उधर आगे भी बहुत सारे लोग हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी। ठीक है, हेलो गाइस, अभी हम उतर चुके हैं। पता नहीं कौन से स्टेशन पे, मेरे को नहीं पता, मैंने नाम तो नहीं देखा, लेकिन मेरी एक्साइटमेंट ना धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, बहुत ज़्यादा ही। जैसे जैसे हम पास हो रहे हैं वैसे वैसे मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर ही मेरी मम्मी, मम्मी हेलो 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 गाइस, पता नहीं कहाँ कहाँ उतर रहे हैं और सिर्फ डोसा ही खा रहे हैं। गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, आप बताओ। हेलो गाइस, कुछ तो बोलो, ये कौन सा स्टेशन है? कौन सा स्टेशन है ये? हम बहुत खुश हैं। कौन सा स्टेशन है ये? ट्रेन लेट है, थोड़ा और लेट होगा तो होटल कौन में सा स्टेशन है? गाइस इन लोगों को भी नहीं पता ये कौन सा स्टेशन है। देखो गाइस यहाँ पे ये डोसा वोसा जो भी है वो मिल रहा है, और ये दुकान है। आगे देखो गाइस, आगे और भी दुकानें हैं, मतलब जो भी है। और अभी ट्रेन चलने वाली है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर आ रखे हैं। देखो गाइस, ये मैं हूँ, यहाँ पे लोग आ रहे जा रहे हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। अभी ये बात, ये ज़्यादा कॉल और करो। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम डोसा इडली सांभर खाए जा रहे हैं। और हम इडली और डोसा सांभर की चटनी, सांभर, इडली, डोसा, डोसा बड़ा। अंकल ये भी चावल का बनता है सारा, है ना? हेलो गाइस, अभी हम स्टेशन पर ही हैं। हमारी ट्रेन तो अभी तक चली नहीं है, तो अभी मैं आ चुकी हूँ अपने बेड पे, मतलब अपनी सीट पे, जहाँ पर मैं सोऊंगी। मतलब हाँ, मैं सोती हूँ जहाँ पे। गाइस मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मेरे को तो लग रहा है ये आज भी नहीं पहुँचाएगा। मेरे को लग रहा है हम कल ही पहुँचेंगे जहाँ तक है। आई होप कि ऐसा ना हो, हम आज पहुँच जाए जहाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने अभी अभी वो खाया है, इडली इडली और सांभर। सॉरी गाइस, मेरा हाथ आ रहा है बार बार बीच में। मैं थक गई, मेरे को नींद शायद आ रही है, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि मेरे को आ रही है, मुझे नहीं पता। सेलम सेलम, जय सेलम ही है ना। अभी हमें कौन से स्टेशन पे? सैलम। अभी हमें सैलम स्टेशन पे, हमारे साथ एक अंकल थे प्यारे से। वो उनका स्टेशन है, हम उनको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सरकारी इंसान है, मतलब वो सरकारी एम्प्लॉय। यस, सॉरी गाइस,
और सरकारी एम्प्लॉय है तो उनको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें अलाउड नहीं है। अभी हम यहाँ पर नीचे उनको बाय बोलने आए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। यहाँ पे तेलुगु या तमिल कुछ तो बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ पे व्यू तो रखते हैं। पापा गाइस, मैं भी हूँ। गाइस देखो यहाँ पे किसी का डिब्बा छूट गया है ये मुझे नहीं पता किसका है, उसकी जगह डिब्बा छूट गया। देखो ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। इधर साइड वो उधर देखो, गाइस इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, इधर ये वाला हमारा डिब्बा है। देखो वहाँ पे मेरी नानी है। हेलो गाइस, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। अभी कितने बज रहे हैं गाइस? अभी हो रहे हैं 7:40, ठीक है। और अभी हम पहुंच जाएंगे 9:30 बजे तक, 9:30 या फिर 10 बजे तक लेके चलो। मैं आपको पहुंच के दिखाती हूँ कि नहीं तो गाइस यहाँ पर हम उतर गए हैं ट्रेन से और हम पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि हम पहुँच गए हैं मदुरई स्टेशन पे। अब यहाँ से हम आगे रामेश्वरम के लिए दूसरी ट्रेन लेंगे या फिर कोई कैब करके जाएंगे। अभी एक दूसरे को सभी हम सी ऑफ कर रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ हम आए हैं, 3 दिन बिताया है हमने। कुछ लोग कहीं और जा रहे हैं, कुछ लोग हमारे साथ में हैं, तो आप देख सकते हैं। और बस इसके आगे की जो रहेगी जर्नी वो भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी, तो बने रहे मेरे साथ।